नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी का सफाया हो चुका है। 26 साल के बाद बीजेपी ने सरकार बनाने की के लिए आवश्यक बहुमत, शानदार बहुमत हासिल कर लिया है। अब यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनना तय है। लेकिन अब आखिर आम आदमी पार्टी क्यों हारी? वो जीत का दावा कर रही थी चुनाव से पहले भी, और जब एग्जिट पोल आ गए थे उसके बाद भी जीत का दावा कर रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी आखिर चुनाव क्यों हार गई? जिसने पिछले 2 चुनाव में बम्पर जीत हासिल की थी। पिछली बार 62 सीटें जीती थी, उससे पहले 67 सीटें जीती थी 70 में से। तो आइए हम 5 कारणों की पड़ताल करते हैं कि आम आदमी पार्टी की हार के 5 प्रमुख कारण क्या है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो पूरा चुनावी दारोमदार था वो उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल की छवि पर, उनके चेहरे पर था। जो भी हार जीत होती थी, जो भी पार्टी खड़ी हुई थी, वो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर खड़ी हुई थी। अरविंद केजरीवाल की जो उन्होंने आंदोलन किया था अन्ना हजारे के साथ मिलकर, और उनका जो पूरा आरटीआई को लेकर काम था, ये सब चीज़ें को लेकर अरविंद केजरीवाल पर वो केंद्रित रहा है। लेकिन इन 5 सालों में अरविंद केजरीवाल की छवि काफ़ी डेंट हुई है। छवि 2 कारणों से डेंट हुई है। एक तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, शराब घोटाले में उनका नाम आया, शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई। और जो एक कट्टर ईमानदार की छवि थी आम आदमी पार्टी की या उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल की, वो छवि इन 5 सालों में डेंट हुई है। उन्हें जेल जाना पड़ा। इस छवि से उनका काफ़ी नुकसान हुआ। उनकी छवि बिगड़ने से काफ़ी नुकसान हुआ, एक बात। दूसरी बात ये थी कि उनकी जो बयानबाजी रही, उन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे कि भाई मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं तो साधारण से फ्लैट में रहूँगा, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं, आप अक्सर सुनते थे उनके मुंह से। तो वो कहाँ हुई? उन्होंने शीश महल बनाया। तो ये आरोप लगा, बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्होंने शीश महल बनाया, अपना घर इतना शानदार बना लिया था, और उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप की बात है, उसकी भी जांच हो रही है। तो वो शीश महल, जो मुख्यमंत्री ये कहता था कि जो व्यक्ति ये कहता था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो साधारण से घर में रहेगा, उसने एक भव्य अपना मुख्यमंत्री आवास बना लिया। तो ये भी उनकी छवि के खिलाफ गया। इससे भी उनकी पर्सनल इमेज को डेंट पहुंचा, उसको नुकसान पहुंचा। शराब घोटाले से भी पहुंचा और शीश महल से भी पहुंचा। इसके अलावा कई बातें, बड़ी बड़ी बातें करते थे, परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे, सिक्योरिटी के खिलाफ बोलते थे, तमाम चीज़ें बोलते थे। वो चीज़ें जब नहीं हुई और उसका उल्टा जाकर उन्होंने काम किया, तो इससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ। तो पहली बात हुई कि जो अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी, उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी, उनकी जो विश्वसनीयता थी, वो खत्म हुई। दूसरा कारण हार का है कि जो वादे पूरे किए गए थे, जो वादे उन्होंने किए थे जनता से, दिल्ली को हम लंदन पेरिस बना देंगे, दिल्ली की सड़कें बेहतर बना देंगे, दिल्ली में बिजली पानी की समस्या को दूर कर देंगे, और तमाम दिल्ली की चीज़ें जो हैं वो चीज़ें भी नहीं हो पाई। सीसीटीवी कैमरा 10 लाख लगाएंगे, नहीं लगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब भी ये बात आती थी, इस बात को वो बढ़ा चढ़ा के पेश करते थे कि स्कूलों में हमने बहुत अच्छा काम किया, अस्पतालों में अच्छा काम किया। लेकिन ज़मीन पर देखा जाए तो वो काम पहले की तुलना में खराब हुआ था। ये देखा गया कि स्कूलों अस्पतालों में पहले 5 सालों में काम थोड़ा बेहतर हुआ था, लेकिन बाद में वो चीज़ें और भी बिगड़ती गई और भी ख़राब होती गई। सड़कों की हालत बहुत ख़राब होती गई, गलियों की हालत बहुत ख़राब होती गई। पहले उन्होंने कहा कि एमसीडी हमारे अंडर में नहीं है, लेकिन जब एमसीडी में भी चुनाव जीत के उसके बाद भी स्थितियाँ सुधरी नहीं। कूड़े के ढेर दिल्ली में जगह जगह लगे हैं, वो भी वैसे ही रहे। बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं, वो भी वैसे ही रहे। जो बिजली की समस्या देश भर में नहीं है, दिल्ली में भी उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो पानी की समस्या है, पानी अभी भी दिल्ली में कई जगह 2 दिन में एक बार आता है। तो वो समस्या 20 साल पहले भी थी, आज भी है। 10 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल आए थे तब भी थी, आज ही बनी हुई। तो जो वादे थे, वादे पूरे नहीं हुए। जो दिल्ली को सुधारने की बात थी, वो दिल्ली की स्थिति पहले से खराब हो गई। सड़कें बहुत बेकार हो गई, पानी की समस्या और खराब हुई, गंदा पानी भी आता है कई जगह है। दूसरी, इसके अलावा जो सफाई व्यवस्था थी वो चरमरा गई। केजरीवाल ने कहा था कि हम प्राइवेट कंपनी को सफाई व्यवस्था का ठेका दे देंगे, हम दिल्ली को चमका देंगे, लंदन पेरिस बना देंगे। वो लंदन पेरिस क्या, जो दिल्ली की पहले की स्थिति थी वो भी बाहर बरकरार नहीं रख पाए, उससे भी खराब हो गई। तो ये दूसरा कारण था। लोगों को लगा कि ज़मीन पे कुछ नहीं हो रहा है। अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही है। लोगों को लगता है कि अगर जब केंद्र में भाजपा सरकार है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है, फिर वो जीत गए, फिर काम नहीं होगा, फिर वो यही कहेंगे कि केंद्र सरकार नहीं करने दे रही है। इससे अच्छा है कि भाई हमें तो काम चाहिए, तो बीजेपी को ही जिता दो। तो बीजेपी की दिल्ली में भी सरकार हो जाएगी, सेंटर भी हो जाएगी, कम से कम बीजेपी पर दबाव तो रहेगा काम करने का, जनता को रिजल्ट देने का।
तो मुझे लगता है कि ये दूसरा कारण है कि जो ज़मीन पे काम नहीं हो रहा था। फ्री की चीज़ें बिल्कुल अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उसको काउंटर कर दिया था कि जो चीज़ें पहले से मिल रही हैं हम भी देंगे। इसके अलावा बीजेपी ने उसमें ऐड ऑन कर दिया था। तो इससे लोगों को लगा कि कहीं कोई घाटा नहीं है, जो फैसिलिटी अभी जो फ्रीबीज मिल रही है वो मिलते रहेंगी, ऊपर से बीजेपी कुछ बढ़ा ही रही है। तो लोगों को ज़मीन पे काम चाहिए, और केजरीवाल जो काम के वादे थे वो पूरे नहीं कर पाए। ये दूसरा कारण है हार का। तीसरा कारण यह है कि बीजेपी ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। एक बार हारे, दूसरी बार हारे, तीसरी बार बीजेपी ने कमर कस ली थी कि इस बार चुनाव नहीं हारना है। देखिए, पिछले 3 चुनाव में बीजेपी दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटें जीतती हैं, लेकिन विधानसभा में वो क्यों हार जाती है? तो इसलिए बीजेपी ने इस बार जबरदस्त रणनीति बनाई और पिछले 5 सालों में लगातार आम आदमी पार्टी की जबरदस्त घेराबंदी कर रही है। हर मोर्चे पर कर रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी, शीश महल के मुद्दे पर भी, जमीन पर विकास के मुद्दे पर भी। उधर आरएसएस ने स्लम इलाकों में, झुग्गी झोपड़ी इलाकों में, कच्ची कॉलोनियों में, जहां पर आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है, वहां पर आरएसएस ने सेवा भारती के जरिए काम करना शुरू कर दिया। आरएसएस ने पूरे देश भर का अपने तंत्र को वहां पर लगा दिया और उन लोगों को भरोसा दिलाया कि हम बीजेपी कहीं इससे बेहतर काम कर सकती है। अरविंद केजरीवाल केवल सब्जबाग दिखाते हैं, जबकि बीजेपी तो सेंटर में भी है, स्टेट में भी, इसलिए बीजेपी उनके लिए कहीं बेहतर काम कर सकती है। तो आरएसएस ने, बीजेपी ने मिलकर न सिर्फ केजरीवाल की छवि पर सवाल किए, बल्कि केजरीवाल की कामकाज की शैली पर को भी डेंट किया और घर घर जाकर लोगों तक पहुंचकर, व्यक्तिगत तौर पर पहुंचकर लोगों को कन्विंस किया कि आप बीजेपी को जिताइए। तो जो केजरीवाल का कोर वोटर था उसमें बीजेपी ने सेंध लगा दी। ये बीजेपी की हार का तीसरा कारण है। अब अगर हम चौथे कारण की बात करें तो कांग्रेस का अलग चुनाव लड़ना। अगर कांग्रेस, इस बार केजरीवाल की स्थिति खराब थी, कांग्रेस के साथ गठबंधन होता तो शायद आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती, लेकिन कांग्रेस ने ऐन मौके पर अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। और कांग्रेस को लगता है कि, कांग्रेस तो खैर इस कंफ्यूजन में है, उसे समझ नहीं पा रहा था कि उसे बीजेपी को हराना है या उसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़के अपनी दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन वापस पानी है। तो कांग्रेस को यही फैसला लेना पड़ा कि हमें अपनी खोई हुई जमीन तलाशनी है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी पार्टी जीते या बीजेपी जीते। तो कांग्रेस का डिसीजन पॉलिटिकली सही हो गलत हो वो जाने, लेकिन कांग्रेस के अलग रहने से, कांग्रेस के अलग रहकर चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ। अगर कांग्रेस साथ में रहती तो 2-4% का वोट आम आदमी पार्टी का बढ़ सकता था। हो सकता है स्थितियां बदल जाती, क्योंकि कांग्रेस का वोट भी, कांग्रेस को पहले से बेहतर वोट इन चुनावों में दिल्ली में मिला है। ये चौथा कारण है आम आदमी पार्टी के सफाई का। पांचवा कारण है कि एंटी इनकम्बेंसी। देखिए, कोई सरकार अगर 10 साल रहती है और उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना तय है, चाहे वो कितना अच्छा काम करे। हम ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपने वादे पूरे नहीं किए, उसकी छवि को डेंट पहुंचा। इसके अलावा भी 10 साल का एक बहुत लंबा वक्त हो जाता है और लोगों की उम्मीदें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ भी जाती हैं, और लोगों को जो आदमी सत्ता पर बैठा है उसका चेहरा खराब लगने लग जाता है, उसको लगने लगता है कि बदलने की ज़रूरत है, बदलाव होना चाहिए। आप, हम तो यहाँ केजरीवाल की बात करें, आप देखिए सेंटर में जब तीसरी बार बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी तो उसकी सीटें कम हो गई, जीत गई, सरकार बना ली उसने, लेकिन उसको कम से कम आप देखिए 60 सीटों का नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में। ऐसा नहीं है कि 3 बार सरकारें नहीं जीती, कई बार जीती हैं। बीजेपी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बनी है और राज्यों में भी 5-5 बार सरकारें बनी हैं, लेकिन बहुत कम चांस रहते हैं इसके। 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी होनी शुरू हो जाती है। यही अरविंद केजरीवाल के साथ भी हुआ। एक तबके में एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ शुरू हो गई थी। उस एंटी इनकम्बेंसी को वो पाट पाने में विफल रहे। तो एंटी इनकम्बेंसी होने के कई कारण हैं। एक तो छवि डेंट होना है, वादे पूरे नहीं होना है। तीसरा एक कारण है कि जो सत्ता में रहता है उसके खिलाफ नाराजगी लोगों में धीरे धीरे बढ़ती रहती है। लोगों को लगता है कि ये आदमी सत्ता में रहकर ऐश कर रहा है, लेकिन जो जनता है, जो आम आदमी है, वो पिस रहा है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और वो आदमी, आम आदमी कहीं ठगा जा रहा है। ये एक, जब लंबे समय तक कोई सत्ता में रहता है उसके साथ उसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर पैदा हो जाती है। तो ये 5 कारण हैं अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में हार के। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं